नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे आगरा की, जहां सेंट एंड्रयूज स्कूल की बरौली अहीर शाखा पर 18वें वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का किया गया आयोजन। साथ ही आगे बात होगी एटा की, जहां अवागढ़ पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मनाया गया दीपोत्सव। साथ ही आगे चर्चा होगी मोतिहारी की, जहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 नेपाली बाइक चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आगरा से है, जहां सेंट एंड्रयूज स्कूल की बरौली अहीर शाखा पर 18वां वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कवि सोम ठाकुर और सेंट जॉन्स कॉलेज के पूर्व हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मधुरिमा शर्मा उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद अतिथियों का सम्मान किया गया। स्कूल के ऑडिटोरियम में बच्चों ने सांस्कृतिक रंगारंग प्रस्तुतियां दी। वहीं सीएमडी डॉक्टर गिरधर शर्मा द्वारा बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर अवागढ़ से है, जहां पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मनाया गया दीपोत्सव पर्व। बता दें कि थाना अध्यक्ष जेपी मौर्य ने किया दीपोत्सव पर्व का शुभारंभ। वहीं महिला आरक्षी अनुराधा राणा, अनु यादव, उप निरीक्षक योगेश बाबू के साथ ही थाना अध्यक्ष ने मिशन शक्ति एवं शक्ति दीदी अभियान से विद्यालय की छात्राओं को कराया रूबरू। वहीं लिटिल फ्लावर अवागढ़ पब्लिक स्कूल में भी बच्चों ने दिखाई अद्भुत प्रतिभा। वहीं डायरेक्टर मानसी वाजपेयी एवं विद्यालय स्टाफ ने बच्चों को प्रोत्साहित किया। संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर संजीव कुमार वाजपेयी, बंटी बाबू एवं निर्देशक सजल वाजपेयी द्वारा मुख्य अतिथि के साथ ही आगंतुक अतिथियों को सम्मानित किया गया। वहीं आगंतुक अतिथियों ने विद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं द्वारा तैयार की गई रंगोली का अवलोकन किया। छात्र छात्राओं द्वारा सजाई रंगोली की आगंतुक अतिथियों ने सराहना की। वहीं इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य LK रावत व अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं की मौजूदगी रही। अवागढ़ से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। खबर हरदोई से, जहां दीपावली की खरीदारी को लेकर कस्बे का इलेक्ट्रॉनिक बाजार गुलजार हो रहा है। बता दें कि बड़े बड़े शोरूम पर लोग मोलभाव करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं धनतेरस एवं दीपावली से पहले मोबाइल के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी, फ्रिज के ऑर्डर दुकानदारों को मिल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। धनतेरस की रात तक बिक्री में और भी उछाल आने की संभावना है। बीते वर्षों में कोरोना को लेकर इलेक्ट्रॉनिक बाजार ज्यादा नहीं चल सका था और बाजारों में खरीदारी भी कम हुई, मगर इस बार लोगों ने खरीदारी तेज कर दी है। वहीं कंपनियां भी लोगों को खरीदारी के लिए खूब ऑफर दे रही हैं। कस्बे के बस स्टॉप सहित अन्य जगहों में इलेक्ट्रॉनिक शोरूमों पर लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। खरीदारी पर कुछ न कुछ नया उपहार दिया जा रहा है। कीमतों की बात करें तो बीते वर्ष की अपेक्षा इस बार इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतों में सामान्य रूप से कुछ बढ़ोतरी हुई है। व्यापारियों ने बताया, इस बार बाजार को अच्छी बिक्री की उम्मीद है। अब लोगों की पहली पसंद LED एवं स्मार्टफोन हैं, जिनकी बम्पर बिक्री होने की संभावना है। बता दें, ऑफर का फायदा उठाने के लिए लोग शादियों में देने के लिए भी उनकी बुकिंग करा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर कैशबैक और भारी छूट ऑफर भी दिया जा रहा है। कारोबारियों के अनुसार दीपावली व धनतेरस पर कारोबार ज्यादा अच्छा होने की उम्मीद है। काफी हद तक बेनीगंज के इलेक्ट्रॉनिक बाजार में इस बार सुधार दिख रहा है। राधे कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोपराइटर अखिलेंद्र नाथ तिवारी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक बाजार में इस बार अच्छा मुनाफा दिख रहा है। उम्मीद है कि कारोबार धनतेरस की रात व दीपावली तक और बढ़ जाएगा। वैसे बाजार में भीड़ काफी है। बुकिंग के साथ साथ लोग कैशबैक में भी सामान खरीद रहे हैं। समूचे बाजार में भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के बेहतर इंतजाम कर रखे हैं। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 नेपाली बाइक चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें, पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन में दोबारा बाइक चोरी करने आए 2 नेपाली बाइक चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने गुरुवार की देर शाम घोड़ासहन छठवा घाट के निकट छापेमारी कर दोनों बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सत्येंद्र कुमार सिंह द्वारा गिरफ्तार दोनों नेपाली बाइक चोरों की पहचान नेपाल के 12 जिला अंतर्गत सिमरौनगढ़ थाना क्षेत्र के नानसगरा घाट गांव निवासी अनिल मुखिया व आदित्य मुखिया के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों स्थानीय मेन रोड स्थित मॉल के निकट से उक्त दोनों बाइक चोरों द्वारा बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था, जिसमें साफ दिख रहा था कि एक ने बाइक का लॉक मास्टर चाबी से खोल दिया, वहीं दूसरे चोर ने बाइक लेकर भागने का काम किया।
उन्होंने बताया कि दोनों की गिरफ्तारी उक्त सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर की गई है। पूछताछ में दोनों चोरों ने चोरी की बाइक को नेपाल में रखे जाने की बात कबूल की है। वहीं फिर दोबारा से बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए नेपाल से घोड़ा सहन आए थे, लेकिन घटना को अंजाम देने से पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पूछताछ के बाद गिरफ्तार दोनों बाइक चोरों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा चोरी हुई बाइक को नेपाल से बरामदगी के लिए प्रयास जारी है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से है, जहां विधानसभा चुनाव में सुजालपुर विधानसभा में शुक्रवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बता दें कि सुजालपुर में अकोदिया नाके पर गुरु कृपा होटल पर सुजालपुर कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय सचिव महेंद्र जोशी भी मौजूद रहे। जोशी ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। इस अवसर पर विधानसभा प्रभारी शांतनु सिंह चौहान, रचना जैन, जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह, बंटी बना, अचल सिंह मेवाड़ा, गजेंद्र सिंह सिसोदिया, अशोक परमार, महेंद्र मेवाड़ा, मंगल सिंह राठौर, केदार मेवाड़ा, चिराग सिंह परमार, गौरव परमार, अरविंद सिंह देवड़ा आदि कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस में भी आ रहे हैं। आज भी हमारे कुछ जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं उनकी कांग्रेस में वापसी हो रही है, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा है। एक सवाल है कि कोई सभा अब तक नहीं हुई है। हमारे यहाँ चुनाव की पूरी सभा हो चुकी है। माननीय कमलनाथ जी की हो चुकी है, 30 सितंबर को राहुल गांधी जी की हो चुकी है, दिग्विजय सिंह जी का यहाँ दौरा प्रोग्राम हो चुका है। तो चुनाव के पहले ये चुनाव की सभाएं नहीं है, बस 6 महीने पहले ही ऐसे ही जिलाध्यक्ष में मौजूद है, राष्ट्रीय सचिव महोदय भी मौजूद है, वरिष्ठ कांग्रेस में मौजूद है। सवाल है कि कांग्रेस के अंतरकला को लेकर बाजार में कई तरह की चर्चा है, क्या ये बात सही है कि कांग्रेस में अंतरकला है? ये तो हर पार्टी में रहता है, भाजपा में भी अंतरकला है तो कांग्रेस में भी है, पर हम एकजुट हैं। और आज आप देख ही रहे होंगे कि जो परिणाम आने पर मालूम पड़ेगा। भाजपा हमेशा हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है और हम वर्तमान स्थिति में देख रहे हैं कि गायों की क्या दुर्दशा हो रही है, तो उसके लिए कांग्रेस का क्या एजेंडा? मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहना चाहूँगा, भारतीय जब भाजपा हो या कोई अन्य दल, चुनाव लड़ते समय दोनों बातें होती, आपका रिपोर्ट कार्ड लोग देखो। भाई शांतनु चौहान ये हमारे साथी हैं, हरियाणा से आते हैं। इनके राज्य में भी अगर कोई पूछेगा तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। अगर यहाँ भी होगा तो सरकार भाई प्रश्न, आप अगर मुझसे प्रश्न करें किसी विषय पर और मैं विषयांतर कर दूँ तो इसका दो ही अर्थ होते हैं, या तो मैं आपका अदब नहीं करता या मेरे पास में आपके प्रश्न का जवाब नहीं। तो भाजपा के पास में इस समय दो ही चीज़ें उभरती है। कुछ भी करो, सारी शोर में दबाने की कोशिश करते हैं, कभी धर्म के नाम पर और कभी राष्ट्र के नाम पर जो तमाम बातें की जा रही हैं। मुझे एक सेकंड साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भगवान राम का मंदिर कोर्ट के निर्देशों के आधार पर बनने की परमिशन मिली है, बन रहा है, तो सबने पैसा दिया, पूरे भारतवर्ष के हर पार्टी, हर वर्ग के, हर। मैंने विकास की बात करती, भाजपा सरकार भी मंचों पर विकास की बात करती, मुझे सुजालपुर विधानसभा में ऐसा कोई विकास इनका नहीं दिखा जिसका ये जिक्र कर सके। जब इनने कहा था कि हम विकास यात्रा लेके जाएंगे, उस विकास यात्रा में पूरे सुजालपुर क्षेत्र में, पूरे जिले ने हर जगह इनको कहीं इनका विरोध किया, कहीं कुछ किया। और उसका कारण है, आपको सारे साथियों को ज्ञात है, जब सरकार कांग्रेस की बनी थी उस समय पहली मीटिंग में मेरा प्रयास था, जब मैं विधायक नहीं था, मैं हरा हुआ विधायक था, लेकिन अपने साथियों से मिला, आदरणीय कमलनाथ जी से बात की, पीडब्ल्यू मिनिस्टर से बात की, और पहली मीटिंग में मध्य प्रदेश में 3 रोडें स्वीकृत की गई थी 3 जिलों में, उसमें सुजालपुर विधानसभा, देवास विधानसभा और छिंदवाड़ा विधानसभा। वो रोड जो हमने स्वीकृत कराई थी, 7 रोड स्वीकृत हम करा के लाए थे, उन स्वीकृत रोडों पर भी इन्होंने व्यवधान खड़ा किया, मोड़ने की कोशिश की, इधर उधर मोड़ने का काम किया। उसमें से 3 रोड बनी है, बाकी रोड नष्ट कर दिए। मैंने डायरी में नोट किया, मुझे मालूम है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, शॉर्टकट रास्ता में 1 किलोमीटर में अगर रोड बनाते हैं तो 10 किलोमीटर का चक्कर बचता है। तो माननीय हमारे मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आपकी नज़र में वो रोडें नहीं आई?
महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल आना है, 1 किलोमीटर में जब शॉर्टकट से हम जा सकते हैं तो 10 किलोमीटर घुमा के क्यों ले जा रहे हो? 1 किलोमीटर की रोड तो आप खुद बना सकते थे। तो ये ऐसा कोई विकास इस विधानसभा में मुझे नहीं दिखा। हमारा प्रयास रहेगा छोटी छोटी चीज़ें जो कम खर्चे से और अधिक लाभ दिया जा सकता है उन पर सब पर ध्यान दें। सुजानपुर में ओवरब्रिज स्वीकृत तो हुआ लेकिन वो सौगात मिल नहीं पाई। आपकी सरकार आती है तो कब तक वो ओवरब्रिज बनकर बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। सुजानपुर को जिले के रूप में कब देखेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। ओवर ब्रिज का ओवर ब्रिज जो स्वीकृत हुआ है उसमें कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। वो ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि पूरा शहर एक तरफ है और ओवर ब्रिज बनाने वाले एक तरफ है। जब हमारे पास एक अच्छा रास्ता है, उस रास्ते से कमलिया फाटक से निकाल के ओवर ब्रिज बना के ले जाया जा सकता है, तो हमारे शहर को क्यों बर्बाद किया जा रहा है? आज यहाँ नकोदिया नाके से थोड़ी दूर जाके लाडली बहना भाजपा की योजना है कि सरकार की? देखिए, योजनाएं तो सारी सब कुछ सरकार की होती हैं, पर सबसे बड़ी भाजपा की एक कला है कि वो कुछ भी, अगर उन्होंने वैक्सीन भी लगाया तो उसके साथ में जोड़ा। तो इसका मुझे आज भी मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ कि ये देश कोई मुफ्तखोरों का देश नहीं, ये टैक्स पेयर का देश है, जिसमें प्रधानमंत्री ने लिखा था मुफ्त वैक्सीन। ये भारत के उस गरीब मेहनतकश व्यक्ति के, मजदूर के पसीने की कमाई में से हमको वैक्सीन दी गई है। सरकारें मुफ्त में कुछ नहीं देती है, हमारे ही पैसा देती है। ये भारतीय जनता पार्टी हर योजना को अपना बता करके और अपना राजनीतिक प्रचार करने का प्रयास करती है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। नया किसानों का ही सवाल है, जो मझले किसान है, छोटे किसान है, लगभग उनकी उपज तैयार होती है, जैसे ही फसल तैयार हो जाती है उस समय भाव सबसे न्यूनतम स्तर पर रहता है। आप सभी लोग शायद यहाँ किसान क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से हैं, तो इस पर क्या है कमलनाथ जी सरकार का कुछ है ठोस को? क्योंकि जो बेचने का टाइम होता है उस समय सबसे न्यूनतम भाव, और जो सबसे छोटा किसान उसको सबसे ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है। देखिए, मैं इस बात का भी पक्षधर हूँ और इस बात को हमारे जब भाई रामवीर सिंह जी विधानसभा में जाएं तो ये भी प्रयास करेंगे, हम इनके पीछे सब लोग रहेंगे। किसानों की समस्त योजनाओं को, चाहे वो किसानों की फसल की बात हो और फसल पैदावार की कीमत की बात हो, MSP की बात हो, सब ये सुजानपुर से उठा पाएंगे, इसे आप मेंशन करवाइए। मैं वही कह रहा हूँ, आप मेरे को पूरी कह रहे हैं। देखिए, दो बातें हैं, सरकार नीति और नियत से चलती है, जबान से नहीं चलती। जो मैंने पहले किसानों को 2022 तक आय दुगनी करने का कहा था, आपको याद होगा 2022 तक दुगनी आय कर देंगे। जब अमृत महोत्सव होगा तब हम दुगनी आय होगी किसान की। किसान आज की तारीख में सर्वाधिक परेशान है। हमने गेहूं के मूल्य 2600 रुपये की जो घोषणा करी है वो पहला कदम है। और आपको ये कह देता हूँ, कृषि नीति बनाते समय सरकार, कांग्रेस की सरकार ये प्रयास करेगी कि कृषि का बजट पूर्ण रूप से अलग से उसको हाईलाइट किया जाए। इनमें जो समस्या आपने कही है, ऐसी अन्य कई समस्याएं हैं, चाहे वो प्याज के किसान हो, चाहे वो लहसुन की बात हो, चाहे वो आलू की बात हो या अन्य पेरिशेबल सब फसलों के बारे में सरकार एक समग्र नीति बनाएगी और उसके पीछे नियत साफ है। किसी तरीके से किसानों का के साथ कांग्रेस की सरकार जिला एक सवाल है कि आपको तीनों विधानसभा की सीट की जवाबदारी दी जिताने की, तो सुजानपुर में आपकी अहम भूमिका क्या रहेगी? सुजानपुर में जहाँ जहाँ मेरी आवश्यकता लग रही है मैं वहाँ जा रहा हूँ। क्योंकि सुजानपुर विधानसभा में मेरा क्षेत्र है, तो आप पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो पिछली बार कुछ कमी रह गई थी उसको पूरी करके और ज़्यादा शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।